हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमारा 7th लेक्चर है टाइम एंड वर्क के ऊपर। तो ये लेक्चर में हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है टाइम एंड वर्क में, वो हम सीखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चन है ना एफिशिएंसी के ऊपर, वो बहुत ज्यादा आता है टाइम एंड वर्क के ऊपर। तो हम देखेंगे नया कॉन्सेप्ट है अपना एफिशिएंसी। देखो, इसके पहले हमने क्या फॉर्मूला यूज कर रहे थे, ये ना रेट इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, ये हम पीछे यूज कर रहे थे पहले, है ना। इसके पहले लेक्चर में जितने हमने 6 लेक्चर में हम जो सम सॉल्व किए, वो इसके बेसिस पे सॉल्व किए ना, रेट इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम और 2-3 कॉन्सेप्ट। बट एफिशिएंसी में क्या होता है, उनके रेट की जगह पे एफिशिएंसी हो जाती है ई, और वर्क तो वही रहेगा। और टाइम में ना 3 चीज रहती है। एक रहता है अपना नंबर ऑफ मैन पावर रहेगी। फिर नंबर ऑफ डेज रहेंगे, MDH। एच से क्या होता है, नंबर ऑफ आवर्स और डे। ओके, क्लियर। एफिशिएंसी में ये फॉर्मूला आपको याद रखना। क्या है एफिशिएंसी? एफिशिएंसी मतलब फॉर्मूला नहीं, मतलब रेट की जगह पे एफिशिएंसी हो जाएगी, वर्क की जगह पे तो वर्क ही रहेगा, बट टाइम की जगह पे ना 3 चीज आ सकती है। या एम मतलब नंबर ऑफ मैन और वुमेन पावर, जो भी रहेगा वो कितने बंदे काम कर रहे हैं उसका मतलब। और डी मतलब होता है नंबर ऑफ डेज, एंड एच जो होता है वो होता है नंबर ऑफ आवर्स और डेज। ओके गाइस, तो डब्ल्यू का मतलब नॉर्मली वर्क होता है, और एम का मतलब होता है नंबर ऑफ मैन और वुमेन जो काम कर रहे हैं, जो भी जो वर्क रहेगा, जो मैन पावर होगी वो एम। और डी मतलब होता है नंबर ऑफ डेज, कितना टाइम ले रहा है वो काम करने को। और एच होता है आवर्स और डेज। ओके, तो एफिशिएंसी ये होती है। रेट की जगह पे ई हो जाएगा, एफिशिएंसी वर्क सेम रहेगा, और टाइम की जगह पे तीनों में से कोई एक चीज आ सकती है। ओके, ये तीनों आ सकता है, तीनों में से कोई दो आ सकता है। ओके, जब जब सम सॉल्व करेंगे ना, तब क्लियर होगा कि क्या है इसका मतलब, इसका यूज कैसे करना है। ओके, तो एफिशिएंसी का ना जो फॉर्मूला है वो कैसा होता है कि मतलब दो एफिशिएंसी मतलब दो रहेगा, मतलब एक बंदा वो काम जो, मतलब समझो कि ऐसा एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, मतलब क्या कि वही काम कुछ बंदे, मतलब 10 बंदे 10 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो वही काम 12 बंदे कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, तो वो दो एफिशिएंसी को कंपेयर करते हैं। तो कैसा होता है कि W1 अपॉन, ये कैसा होता है ना कि W1 अपॉन M1 D1 और H1, मतलब एक ही काम है बट दो जन कर रहे हैं, मतलब कोई सेम काम दोनों जन सेम काम कर रहे हैं, तो कितना एफिशिएंसी में क्या फर्क है वो है एक्चुअल में। और जैसे कि W2 मतलब W1 एक है और W2 दूसरा है, तो M2 D2 और H2 हो जाएगा। ओके, दो बंदे लोग काम कर रहे हैं आपस में, तो उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। अगर उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे ना अगर इसको, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ओके, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। ओके, तो आपको ये देखो, ये तो याद रखना, ये फॉर्म एफिशिएंसी आएगा तो समझ जाएगा कि देखो एफिशिएंसी मतलब होता है दो जो दो जो दो रहेगा, दो ग्रुप रहेंगे, उसको कंपेयर करेंगे तो उसको मालूम पड़ेगा कि एफिशिएंसी क्या है काम करने की। ओके, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एफिशिएंसी। जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो जो भी मैन पावर, जो भी हमने देखी है मैन पावर, डेज और आवर्स, तो इसको कैसा यूज करने का जो हम सम्स लेंगे ना अभी, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो पहले आपको देखो ये फॉर्मूला ही याद रखना है एफिशिएंसी के ऊपर। एम, 3 चीज आती है एफिशिएंसी में, क्या आता है, MDH मैन पावर, नंबर ऑफ डेज और आवर्स और डे, अपॉन में वर्क ही रहेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रख लो, आपको एफिशिएंसी की सब चीजें क्लियर हो जाएगी। आप थोड़े बहुत सम्स लेते हैं, जिससे हम सीखेंगे कि पहले ये फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करने का, पहले वो समझेंगे अच्छे से। फिर धीरे धीरे हम जो है लेवल जिसका बढ़ाएंगे एफिशिएंसी के ऊपर। ओके, एफिशिएंसी के जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, सब यहाँ पे हम लेंगे। ओके ओके गाइस, तो क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24 मैन वर्किंग 9 hours a day कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 35 days। ओके, तो यहाँ पे ना कुछ एफिशिएंसी में हमेशा दो एफिशिएंसी दी रहेगी, दो जन। ओके, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। मतलब यहाँ पे देखो 24 लोग 9 घंटे एक काम को कर रहे हैं, तो वो जो काम है वो 35 दिन में क्या खत्म हो जाएगा। और दूसरा क्या बोल रहा है, 30 लोग 8 घंटे काम कर रहे हैं टू कंप्लीट थ्राइस द ओरिजिनल वर्क, हाउ मेनी डेज दे विल रिक्वायर, मतलब उनको कितना टाइम लगेगा। देखो पहला स्टेटमेंट है, उससे मालूम पड़ा कि एक काम जो है M1, तब 24 लोग हैं, हाँ, और दिन दिन कितने लग रहे हैं यहाँ पे, आवर्स और डेज जो भी है। H1 कितने लग रहा है, आवर्स लग रहा है हमें 9, और कंप्लीशन में कितना दिन लग रहा है उसको, 35 डेज लग रहे हैं। ओके, 35 डेज लग रहे हैं। तो वर्क यहाँ पे क्या होगा, कोई एक काम है तो वर्क को अपन 1 अज्यूम कर लेते हैं। ओके, बट दूसरा केस में क्या हो रहा है कि अगर 30 लोग 8 घंटा अगर काम करेंगे, H2 आवर्स 2 है, इसमें 8 घंटा काम कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं मालूम है क्या, कंप्लीट ट्राइज द ओरिजिनल, मतलब जो भी W1 कर रहा था उससे 3 गुना ज्यादा काम को कवर कर रहे हैं। तो कितना टाइम लगेगा, तो वो पूछा है कि नंबर ऑफ डेज, तो यहाँ पे डे तो दिया नहीं है, तो डे को ब्लैंक रखेंगे। और वर्क कितना कर रहे हैं लोग W2 में, इसका त्राइस, मतलब अगर ये 1 है वर्क, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, त्राइस कर रहे हैं, मतलब 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, समझ में आएगा ये चीज।
एफिशिएंसी में दो एफिशिएंसी दी रहेगी, एक बंदे इतना काम इतने दिन में कर रहे हैं, दूसरा बंदा इतना काम इतने दिन में कर रहा है। यहाँ पे पूछा है कितना दिन लगेगा, और यहाँ पे सब दिया था। यहाँ पे पूछा यहाँ पे कितने दिन में जो 23 काम है, 30 लोग 8 घंटे का काम करेंगे, कितने दिन में ये जो 23 काम है, इससे 23 जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, MDH करके याद रखने का। M1 सॉरी M1D1H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2D2H2 अपॉन W2। M1 दिया है, D1 दिया है, H1 दिया है, ओके, W1 भी दिया है। क्लियर, तो इसको फिल कर देते हैं जो भी दिया है, 24 इंटू 35 इंटू 9 अपॉन 1 इक्वल्स टू M2 भी दिया है यहाँ पे 30 इंटू D2 तो ढूंढना है, तो D2 के भी D2 आएगा, इंटू H2 कितना है 8 है, अपॉन W2 कितना है 23 है, तो यहाँ पे आएगा 3। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 1 ये हो जाएगा 3 10। क्लियर, ओके। तो क्या करो, ये जो यहाँ पे डिवाइड कर दो, 24 इंटू 35 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 8 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 94.5 डेज लगेंगे। कैलकुलेशन है, आप ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो जैसा आपको जमता है। ओके, मैं अपने हिसाब से किया। ओके, तो मेन चीज आपको समझ में आ गया, एफिशिएंसी, दो एफिशिएंसी दी रहेगी। एक आध 24 लोग हैं, 9 घंटा काम कर रहे हैं, तो 35 डेज में वो जो भी वर्क रहेगा उसको कंप्लीट कर देंगे, ओरिजिनल वर्क। और वहां पे 30 लोग और 8 घंटे काम करेंगे, तो जो भी पहले जो वर्क हो रहा था उससे 23 होगा ओरिजिनल वर्क से। 23 मतलब ये 1 है अगर वर्क, तो ये 23 में 3 होगा। पूछा कि कितना दिन लगेगा, तो मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एफिशिएंसी जहाँ पे अगर दो कंपेयर कर रहा है, अगर डे आवर्स दिया है, जहाँ पे डे आवर्स ऐसा दिया रहेगा ना, या मैन पावर, तो सीधा ये फॉर्मूला लगाने का आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या है, 94.5 डेज लगता है अगर 30 लोग 8 दिन काम करेंगे 23 काम कंप्लीट करने के लिए, तो कितना 95.4 डेज। ओके, क्लियर। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। इफ 100 कैट्स कैन किल 100 रैट इन, ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 100 कैट्स कैन किल 100 रैट्स इन 100 डेज, ओके, इन हाउ मेनी डेज द 10 कैट्स किल 10 रैट्स। ओके, तो क्वेश्चन लॉजिकली मत समझो कि क्वेश्चन इतना समझ के सॉल्व करोगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 100 बिल्ली 100 चूहे को 100 दिन मारेगी, 10 बिल्ली 10 चूहे को कितने दिन मारेगी। ओके, तो पहले पहले यहाँ पे क्या है, मैन पावर की यहाँ पे क्या है, चूहे आ जाएंगे, सॉरी कैट आ जाएगी, तो 100 कैट से उसका वर्क क्या है, W1 कि 100 बिल्ली को मारना उसका काम है। तो उसको कितने दिन लग रहे हैं, 100 दिन लग रहे हैं। ओके, अगर सेकंड वाला क्या हो रहा है, M2, अगर 10 बिल्ली क्या काम कर रही, 10 चूहे को मारेगी, तो उसको कितना दिन लगेगा वो पूछा। ओके, तो D2 कितना वो पूछा। ओके, क्लियर, समझ में आ गया यहाँ पे। ओके, तो अपना फॉर्मूला देखो, एक्चुअल अपना फॉर्मूला है क्या, M1D1H1 है बराबर क्या, देखो अपना फॉर्मूला क्या है, M1D1H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2D2H2 अपॉन W2, ये अपना फॉर्मूला। ओके, तो देखो यहाँ पे H तो दिया नहीं है, अगर H नहीं दिया है ना, देखो दोनों तरफ H नहीं दिया है ना, तो आप H को निकाल सकते हो, तो आपको क्योंकि दोनों तरफ से H निकाल सकते हो, तो क्या आएगा, M1D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2D2 अपॉन W2। ओके, अगर H क्वेश्चन में नहीं दिया, अवर्स नहीं दिया है, तो ठीक है, आप दोनों तरफ से अवर्स निकाल सकते हो, आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को बीच में लिया हो ये समझाने के लिए कि अगर अपना फॉर्मूला तो M1D1H1 अपॉन W1 है ना, तो H1 अगर देखो यहाँ पे अवर्स तो दिया नहीं, कितने टाइम में 100 चूहे मारेगा, कितने टाइम में 10 चूहे मारेगा, वो तो अवर्स दिया। अगर दिया नहीं दोनों तरफ, तो आप फॉर्मूले से भी दोनों तरफ से निकाल सकते, कुछ इश्यू वाली बात नहीं है। ओके, तो M1 दिया है यहाँ पे 100, ओके, इंटू D1 दिया है यहाँ पे 100, और वर्क क्या है उसका 100। क्लियर, ओके, विच इज इक्वल्स टू M2 यहाँ पे क्या है 10, D2 ढूंढना है, वही पूछा है, और वर्क क्या है यहाँ पे 10। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा, 10 चूहे 10 बिल्ली 10 चूहे कितने दिन मारेगी, ये अपना क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सिंपली ये 100 को कैंसिल कर देने का, और यहाँ से 10 कैंसिल, तो D2 कितना आ जाएगा, D2 आएगा 100, 100 डेज मतलब 10 बिल्ली को 10 चूहे को मारने को कितना दिन लगता है, 100 दिन लगता है। देखो लॉजिकली तो पॉसिबल है नहीं, मतलब ठीक है, बट क्वेश्चन है तो हमने सॉल्व कर दिया। ओके, तो समझ में, इसलिए मैंने बीच में लिखी आवर्स, अगर दोनों साइड नहीं दिया तो आप आवर्स को निकाल सकते हो। ओके, एफिशिएंसी एसिडिटी दोनों हमेशा ना, अभी देखो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है कि दो एफिशिएंसी, कभी कभी नहीं देगा, आपको दो सिचुएशन को बनानी पड़ेगी। ओके, तो वैसे सम भी हम आगे लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला है। अगर आवर्स दोनों तरफ नहीं दिए होते तो आप दोनों तरफ से आवर्स को निकाल सकते, तो भी फॉर्मूला बनता है और आंसर आता है। ओके, क्लियर। ओके ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर हाउ मेनी डेज विल 60 kg ऑफ फूड be sufficient for a family of 8 member in each member consume 1.5 kg of food per day। ओके, देखो मैं जैसा आपको पहले बताया था कि हर बार
दो कंडीशन नहीं दी जाएगी, आपको निकालनी पड़ेगी दो कंडीशन को बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो अब यहाँ पे तो दिया नहीं स्पेसिफिकली कि दो कंडीशन, एक ऐसा ऐसा जैसे कि पीछे के दो क्वेश्चन में दिया था, बट यहाँ पे कैसा बनाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि देखो 60 kg ऑफ फूड है, मतलब हाँ, हाउ मेनी डे विल बी 60 kg ऑफ फूड सफिशिएंट फॉर ए फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स। ओके, तो 8 मेंबर्स की एक फैमिली है। हाँ, कितने दिन वो खाना चलेगा वो पूछा है, कितना किलो खाना, 60 kg ऑफ, है ना, ये एक है। दूसरी कंडीशन क्या है मालूम किया आपको, तो आगे बोला है ईच मेंबर कंज्यूम 1.5 kg ऑफ फूड पर डे, मतलब एक आदमी एक दिन में 1.5 kg फूड खाता है। ओके, देखो दो कंडीशन बन गई, देखो कभी कभी बनानी पड़ती है। कैसा, पहले क्या बोला था कि जो 60 kg ऑफ फूड है, 8 मेंबर की जो फैमिली है, कितने दिन चलेगा वो फूड, ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन नीचे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ ईच मेंबर कंज्यूम 1.5 kg ऑफ फूड पर डे, मतलब एक आदमी एक दिन में अगर 1.5 kg खाता है। ओके, ये हो गई। तो इसको हम M1 ले सकते हैं। ओके, इसको D1 ले सकते हैं। ओके, और इसको वर्क ले सकते हैं ना, W1, मतलब वर्क है, खाना 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 तो। ओके, और ये M2 हो गया अपना। ओके, देन ये D2 हो गया अपना, देन ये अपना W3 हो गया, सॉरी W2 हो गया। क्लियर, ओके, समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या, MDH, M1D1H1। यहाँ पे अवर्स तो दिया नहीं है, तो अवर्स हटा देने का, जैसा बताया था आपको पीछे, M1D1 अपॉन W1 विच इज इक्वल्स टू M2D2 अपॉन W2। ओके, तो देखो ये यहाँ ही थोड़ा समझना बस, बाकी का तो आपको फॉर्मूला पता, तो खाली आपको वैल्यू पुट करना है। इसके आगे तो एकदम इजी पार्ट होता है ना, M1 और D1 की वैल्यू डाल दो, क्या है 1 × 1 अपॉन वर्क, इसका क्या है W1 वो है 1.5 विच इज इक्वल्स टू M2 कितना है 8 है, देन D2 और यहाँ पे वर्क कितना है 60 है। क्लियर, ओके। तो देखो यहाँ पे 1.5 है ना, तो 0.5 को हटाने के लिए मैं ऊपर नीचे का 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1 × 10 1 से 10 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 8 × D2 अपॉन 60। क्लियर, तो यहाँ पे D2 क्या मिल जाएगा, D2 मिल जाएगा अपने को 60 × 10 अपॉन ये हो जाएगा यहाँ पे 15, तो यहाँ पे 15 × 8 हो जाएगा 15 × 8। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 डेज। तो ये जो खाना है 60 किलो, 8 जन की फैमिली, कितने दिन चलेगा, 5 डेज। ओके, तो कभी कभी आपको दो कंडीशन नहीं दी रहेगी, दो एफिशिएंसी आपको बनानी पड़ेगी। इसको अगर इसको M1 M2 M3 लेके करें, या तो इसको M2 D2 W2 लेके करेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो क्या है 8 जन की फैमिली है, 60 किलो खाना कितने दिन चलेगा। बाद में क्या बोला है कि अगर 1.5 kg अगर फूड एक आदमी खाता है पर डे, तो एक आदमी एक दिन में कितना 1.5 kg ऑफ फूड खाता है, तो बन गई अपनी दो कंडीशन। कभी कभी नहीं दी रहेगी तो ऐसा बनाना पड़ेगा। तो इसलिए देखो डिफिकल्ट पार्ट खाली थोड़ा सा, अगर मैं बोलूँ ट्रिकी, डिफिकल्ट पार्ट सिर्फ इतना होता है, अगर नहीं दी रहेगी तो बनाने के लिए। बाकी आपको फॉर्मूला पता है, ये बना लिया तो आपको सीधा समझ आए, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला तो इतना हार्ड भी नहीं कि कैलकुलेशन एकदम सिंपल सी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बस ये चीज परफॉर्म करनी होती है यहाँ पे, और इसके अलावा तो और कुछ चीज है ही नहीं। ओके, क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो फॉर्मूला तो देखो यहाँ पे अवर्स नहीं दिया था, इसलिए हमने अवर्स को हटा दिया। ओके, तो इसलिए मैं आपको कुछ सम ऐसे ले रहा हूँ जिससे मालूम पड़े अवर्स हटा सकते हो, और कुछ सम में देखो ये वाले सम में अपन ने बनाए दो सिचुएशन। ओके, तो ऐसे थोड़े ट्रिकी ट्रिकी सम जो मेरे से हो सकता है वो सब मैं कवर करूंगा डिस्क्रिप्शन में ना। पूरे जो क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो पूरे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी PDF के फॉर्मेट में, तो आप वहां से टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं अभी तक आपको सब मिल जाएंगे। ओके, ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द 14 वर्कर्स मेक 17 बॉक्स इन 6 days। ओके, 14 लोग 17 दिन में 14 लोग 17 बॉक्स बनाएंगे 6 दिन में। इन हाउ मेनी वर्कर्स विल रिक्वायर टू मेक 289 बॉक्सेस इन 42 डेज। क्लियर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, दोनों सिचुएशन अपने को दिए, दोनों जन का काम अपने को दिया है। पहला क्या बोल रहा है, M1 एक है जहाँ पे 41 वर्कर्स लगेंगे। ओके, 41 वर्कर्स लगेंगे, और लोगों का काम क्या है 17 बॉक्स बनाना। कितने दिन लगेंगे उन लोग को, D1 उन लोग को लगेगा 6 दिन। अब वहीं पे कितने वर्कर्स लगेंगे वो अपने को पूछा है। हाँ, और वर्क कितना दिया है यहाँ पे कि 289 बॉक्सेस बनाना है, और डेज कितने बोला है कि 42 डेज में। यहाँ पे बोला कि 14 दिन में 17 बॉक्स बनाने को 6 दिन अगर लगता है, तो 289 बॉक्सेस बनाने के लिए 42 डेज में तो कितने अपने को वर्कर्स लगेंगे, मतलब मैन पावर कितनी लगेगी। ओके, क्लियर, तो सिंपल MDH, यहाँ पे अवर तो दिया नहीं ऑफकोर्स, तो H नहीं आएगा, M1D1 अपॉन W1 विच इज इक्वल्स टू M2D2 अपॉन W2। क्लियर, तो यहाँ पे क्या सिंपल आपको फॉर्मूला रखने का है। फॉर्मूले में क्या 14 × 6 अपॉन 17 विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे M2 ढूंढना है तो M2 की जगह पे M2 रख दो, इंटू 42
अपॉन 289। क्लियर? ओके, तो अब M2 को इस तरफ रखो, बाकी सबको इस तरफ भेज दो। तो M2 को इस तरफ रखेंगे तो ये 14 × 6, और ये डिवीजन है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, इंटू 289, और ये नीचे आ जाएगा 17 × 42। ओके क्लियर? तो ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लो, आपको जो जैसा आपको जमता है। तो ओके, फाइनल आंसर आएगा आपको 34। ये सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 34। ओके, तो कैलकुलेशन मैं कर रहा नहीं, क्योंकि देखो कैलकुलेशन तो सिंपल सा पार्ट है, वो आप खुद कर सकते हो। ओके, तो इतने सारे सम हमने पीछे कितने प्लेलिस्ट में हमने किए है पीरियड के, तो कैलकुलेशन आपकी अभी तक स्ट्रांग हो जानी चाहिए। ओके, सिंपल सा कैलकुलेशन, और कुछ तो इतना डिफिकल्ट तो है नहीं। ओके,